कौरवों ने पांडवों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ा, किंतु पांडवों के भाग्य में सब कुछ लिखा था, तो समय समय पर सब कुछ मिलता रहा। एकदम खंडहर भूमि दी थी तो भी वहाँ बहुत अच्छा नगर बन गया। सभी भाइयों का विवाह भी हो गया, अच्छे पुत्र भी हो गए पूरा। तो एक बात याद रखना कि जीवन में यदि कोई कितना भी परेशान करने वाला आ जाए, हमारा जीवन धर्ममय है, हमारा नसीब अच्छा है, भाग्य अच्छा है, तो कोई रोक सकता नहीं। कोई चाहे कितनी भी अड़चन उत्पन्न करे, कितना ही उपद्रव या बाधाएं उत्पन्न करे, किंतु जिसके जीवन में धर्म है, जिसके जीवन में भगवान है और जिसके जीवन में पुण्य कर्म है, तो उनके जीवन में कभी अंधेरा नहीं हो सकता। मैं आज एक कविता आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ कि पांडव लोग कह सकते हैं कौरवों को कि आप हमको कब तक रोक सकोगे? हम हमारे मार्ग पर जो जा रहे हैं, तो हमारी प्रगति में आप कब तक बाधाएं डालते रहोगे? कब तक हमको रोके रहोगे? वो बोल सकते हैं कि सूरज सा तेज नहीं मुझ में, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। किंतु हम दीपक तो है ही, सूरज नहीं तो दीपक तो है ही। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? अपनी हद रोशन करने में, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? हमारी जो हद है उसको रोशन करने में तुम हमको कब तक रोकोगे? क्योंकि हम भी कोई इच्छा लेकर आए हैं, हमारे भी कोई ख्वाब है, हमारी भी कोई तमन्ना होती है। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, जनमंगल स्वामी है ना, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिलों में है अरमान यही, कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। कुछ करने की हमको भी आशा है, हमको भी तमन्ना है। और एक बात पांडव लोग कौरवों से कह सकते हैं कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, उस मिट्टी का वृक्ष नहीं हूँ जिसको नदियों ने सींचा है। जो नदी के तट पर वृक्ष होते हैं उनको पानी ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है, नदी ही पानी उसको देती रहती है, सींचती रहती है पानी। हम वो वृक्ष नहीं है। कौरव आप लोग तो नदी तट पर खड़े पेड़ है सब, क्योंकि जन्म से ही आप राज में पले हैं, राज सिंहासन पर है, सत्ता संपत्ति आपके पास है। हम तो, हमारा तो जन्म ही वन में हुआ है और वन में ही ज्यादा रहने का आया है। तो मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर मिट्टी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। बंजर मिट्टी में पलकर मैंने, जहाँ कोई उपजता ही नहीं है, बिल्कुल अनुपजाऊ भूमि होती है, बिन उपजाऊ भूमि, उसमें पलकर मृत्यु से जीवन खींचा है। एक एक बात बहुत अच्छी लिखी गई है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे जीवन में भी कभी पांडवों जैसी परिस्थिति आ जाए तो निराश मत होना, उदास मत होना, सोचना मत कि हमारे भाग में तो खंडहर स्थान आया, बंजर भूमि आई। बंजर भूमि भी हरी हो सकती है, खंडहर स्थान भी एक अच्छा नगर बन सकता है। और इसीलिए कहते हैं कि आप हमको कब तक रोकते रहोगे? आप हमको कब तक परेशान करते रहोगे? मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे? पत्थर पर लिखी प्रार्थना हूं, पत्थर पर लिखी इबादत हूं, शीशे से, कांच से कब तक तोड़ोगे? कांच पत्थर को तोड़ने के लिए जाएगा तो क्या होगा? कांच ही टूट जाएगा।
पत्थर तो टूटेगा नहीं। और इसलिए कह सकते हैं कि मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। अच्छी कविता, जिसकी भी कविता है बहुत अच्छी बनाई है उन्होंने। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। पांडव बोल सकते हैं, उनके जीवन में ये कविता एकदम बैठती है ना। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं तो सागर हूं, पांडव बोल सकते हैं, और गहरा भी हूं। कितने भी कंकड़ डालो आप, कंकड़ पत्थर डालते जाओ आप, मैं एक एक चुन चुन कर बाहर निकाल कर मैं आगे ही बढ़ता रहूंगा। जीवन है, जीवन में कंकड़ पत्थर फेंकने वाले भी मिलेंगे। हाँ, जब आपका विकास होगा, आपकी प्रगति होगी, आप जब आगे बढ़ेंगे, कामयाबी आपको छूने लगेगी, तो ईर्ष्यालु लोग इस दुनिया में रहेंगे ही रहेंगे। और वो ईर्ष्यालु लोग आपकी बिरादरी के ही होंगे, आपकी ज्ञाति के ही होंगे, आपके नज़दीक वाले ही होंगे, और वो कंकर पत्थर फेंकेंगे, आपको रोकेंगे, किंतु आपको प्रति सामना करना नहीं है, प्रतिक्रिया ही नहीं देनी है। आप अपने मार्ग पर चलते रहो। हाथी चलत है अपनी गत में, कुतर भूकत वहाँ को भूकने दो, तू तो राम सुमीर जग लड़ने दो, कबीरदास जी का भजन है। तो पांडवों ने कभी भी प्रतिक्रिया ही नहीं दी है, बस अपने मार्ग पर चलते रहो, हमें जो करना है वो करते रहो, बाकी तो थोड़े कुछ कुत्तर तो भौंकते ही रहेंगे, उसको भौंकने दो। और इसीलिए आज कह सकते हैं पांडव लोग कि झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अभी जो हम खड़े हुए हैं इंद्रप्रस्थ में, झुक झुक कर कितनी बार झुके, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। हमारे ही हाथों से हमने ये सब स्वयं रचा है, तुमसे मिटने का खौफ, डर या भय नहीं है। तुम हालतों की भट्ठी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तुम हालतों की भट्ठी में, थोड़े कुछ शब्दों तो शायद आपको भी समझ में आए न आए, किंतु फिर भी आप समझने लगे हैं, इसलिए मैं सब बोल रहा हूँ। क्योंकि हमारे जगदीश भाई आज मुंबई से फ़ोन आए तो बोलते थे कि हिंदी तो आपकी सुनकर हमको भी सीखना मिल रहा है। तो बहुत सी विशाल भाषा है, तो बहुत शब्द भी होते हैं। तुम हालतों की भट्ठी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब तप कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। जितनी बार भट्ठी में डालोगे मुझे, तो तप कर सोना बनूंगा और शुद्ध हूँगा और बाहर आऊँगा, सुवर्ण, शुद्ध सुवर्ण बनकर बाहर आऊँगा, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो कभी भी जीवन में ऐसे लोग मिल जाए, कौरव जैसे, रोकने वाले, अड़चन उत्पन्न करने वाले या उपद्रव करने वाले, हमारे कार्य में बाधा डालने वाले, तो ऐसे लोगों से डरना नहीं है, हिम्मत हारना नहीं है, उदास होना नहीं है। भगवान को जीवन में रखकर, धर्म को रखकर हमारा कार्य आगे बढ़ाते जाना है। बाकी ऊपर वाले के हाथ में सब होता है, भगवान सब संभाल लेते हैं। पांडवों के जीवन में यही हुआ, भगवान कृष्ण ने सब काम सीधा कर दिया है।